फैमिली के खिलाफ लड़ा तो भी पालोदकर मेरे संगात है। मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि इतने जो हिंदू भाई है उनको विश्वास है, भरोसा है, उसी तरह से कई गुना भरोसा हमारे मुस्लिम भाइयों का भी है। वो कुछ बताते नहीं, कुछ चाहते नहीं, बहुत बड़े नौकरी पे नहीं है इसलिए उनको बदली की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बैंक का लोन लेना नहीं है तो बैंक की जरूरत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा वो खुद का अपना अपना व्यवहार, अपना बिजनेस, अपना धंधा अपने अपने हिसाब से करता है। ठीक है, हाथ गाड़ी पे होगा या टपरी में होगा या छोटी धंधे में होगा या पानी वाला, मैकेनिक वाला। आप देखो वो रईस मुजव्वर कितना पढ़ा हुआ है मुझे मालूम नहीं है, कितना पढ़ा हुआ है तो स्कूल तो पढ़ा हुआ है। तेरे वालिद साहब कितने पढ़े थे? तीसरी। और लेथ मशीन के ऊपर जब वो वहां कटिंग करते थे तो इतनी बारीकी से एमएम में करते थे कि कोई इंजीनियर भी नहीं कर सकता। इंजीनियर नहीं होने के बाद में भी यानी उनका बिजनेस, बोलने का मकसद यह है कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, सिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन धंधा व्यापार बिजनेस करने के अंदर हमारा भाई कोई केले बेचता होगा, कोई मजदूरी करता होगा, कोई धंधा करता होंगे, किसी की वर्कशॉप होंगी, किसी का डीलर्स के पास बहुत अलग अलग धंधे करते हैं। लेकिन राजकारण जब आता है तो राजकारण में जैसा हिंदुओं को घुमाने की कोशिश करते हैं वैसा हमारे को इधर भी घुमाने की कोशिश करते आते रहते हो। ये डेली बिजनेस के लोग है, वो वहां से आना, हम आते हमको क्या देते, आते लेते और चले जाते हैं। बरोबर है मसरत साहब? कितने सालों से ये धंधा दिख रहा, लेकिन अपना सफेद घोड़ा कभी हरा। ये एक डायलेक्ट मारते थे, मुझे मालूम है मसरत का डायलेक्ट, बोले हीरा का घोड़ा सफेद है, इसको कोई हरा नहीं सकता। और वो कब बोले कि इनका और कैसर आजाद साहब का रिश्ता क्या है? साले बहुनी का। कि साले बहुनी के खिलाफ भी जो उनके लफ्ज, एक एक शब्द, एक एक उनका वाक्य मुझे अच्छी तरह याद है। आज जब्बार सेठ हमारे बीच में नहीं है, मरहूम। मैं आखिरी प्रचार के लिए उनके पास आया, मेरे को बोले मैं बहुत देर से रास्ता देख रहा, सत्तार जल्दी आ। और मैं आया, जब्बार सेठ से मिला, और जब्बार सेठ से मिलने के बाद में मुझे उन्होंने थोड़ा फ्रूट खिलाया, एक ड्राई फ्रूट दिया और उसके संगात एक पपैये की चीरी भी दी। और मैं यहाँ से सिर्फ रहीम मास्टर साहब के घर के कोबरे पे गया तो मुझे बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो मुझे उनका जब फोन आया था मोबाइल पे, उनके बच्चे के पास जब मोबाइल दिए उन्होंने हम जो बात कराए कि जल्दी आ, तो मुझे आखिरी बार मिलना था। और देखो ये जब्बार सेठ ने मुझे बहुत साथ दिया, 50 साल मेरे संगात, एक बड़े भाई की तरह, एक चचा की तरह हर बार जब्बार सेठ रहे। इनके वालिद दिगंबर प्रसाद जी के पास मैं फॉर्म भरने के पहले जाता हूँ, लोग बोलते अरे यार वो तो तुम्हारे खिलाफ है, तुम जाते क्यों? अरे मैं बोला खिलाफ रहना और खिलाफ बताना और खिलाफ से अच्छाई की तरफ लाना, ये भी एक काम है। प्रताप सेठ गवाह है। तो ये हर बार, क्योंकि जब मिरोनुक निकलती जीत के बाद में तो भी मिरोनुक मार गई यही है, जाना पड़ता है इनके घर के पास से ही, राम मंदिर के पास से, वहां से निकले कि जामा मस्जिद से लेके आगे भी गए तो वहां भी वही रास्ता है। हमारे हरी सेठ और ओंकर सेठ, ये भी एक राजकारण के, अगर आपने देखा, पुराने लोगों को मालूम होगा, नए लोगों को मालूम नहीं, नई पीढ़ी को नहीं, लेकिन हमारे लड्डू पटेल को तो पूरा मालूम है। किराले में भी थे, और किराले से यहाँ आने के बाद में मैं लड्डू पटेल साहब को देख रहा कि मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन वो जैसे के वैसे। मैंने जब्बार सेठ को भी यही बताया था। मतलब बोलने का मकसद ये है कि पुराने लोग, उनकी दुआएं, पुराने लोगों का आशीर्वाद, ये भी हमारे यहाँ की सभ्यता, ये हमारे शहर में अमन और शांति और भाईचारे का एक बहुत बड़ा नारा है। यहाँ से जो भाईचारा है, सुख दुख, शादी ब्याह, मौत मट्टी में एक दूसरे को मदद करने का काम करते हैं।
कुछ लोग शहर उगलने का काम करते हैं, लेकिन कई हिंदू भाई है कि वो दवा और दुआ देने का भी काम करते हैं। ये चुनाव का जब जब भी माहौल बनता है वो उतने पीरियड के लिए ही आते हैं। वो कोई परमानेंट हिंदू लोग जो नेता बन के आते हैं यहाँ, वो कोई हिंदू समाज के मददगार नहीं है, उनके सुख दुख के लिए नहीं है। वो सिर्फ उनके दर्शन को नहीं आते। हाँ, अभी प्रताप सेठ बता रहे हैं कि मसूबा महाराज की जत्रा में दर्शन करने को भी नहीं आते, पर मसूबा महाराज के नाम पे वोट जरूर लेते, वोट बरोबर मांगते। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, हर समाज में हो, हमारे मुस्लिम समाज में भी ऐसे कई ऐसे लोग हैं कि नमाज को भी नहीं आते, लेकिन मुसलमान करते फिरते गुत्ता। तो ये गुत्तेदार जो रहते हैं, राजकारण के गुत्तेदार, इनसे हमको होशियार रहना पड़ेगा। और हर बार रहते हैं ये शहर को, ये यहाँ के अवाम के लोगों को, या हमारे कोई भी समाज का होगा, उसको गुमराह करना, उसको कहीं तो भी गलत बातें बताना, ये इतना जो हर बार करते हैं, ये उनका सौदा है। वो कितना सौदा करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन कोपरे में करते हैं, ये मुझे सब मालूम है। लेकिन क्या है, ये लोकशाही ऐसी है कि लोकशाही में सबको खड़े रहने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये भी लोगों को बताना चाहिए। मैंने जो किया वो सबके सामने है, जो मैं करने वाला है वो भी आपको मालूम है। और ये करने से ज्यादा हमारा एक ही मकसद रहता है कि यहाँ की नगरपालिका एक आदर्श नगरपालिका होना चाहिए। यहाँ की नगरपालिका पीने के पानी से लेके, लाइट से लेके, रास्ते से लेके, ड्रेनेज लाइन से लेके, अंडरग्राउंड ड्रेनेज तक, ऊपर से जब भी आसमानी संकट भी आया तो सिल्लोर शहर में कभी डैमेज नहीं किया। अभी तो हमारे जितने नाले हैं उसको हम नाला ट्रेचिंग कर रहे हैं। वो नालों के अंदर से पानी कैसा जाना चाहिए, उसका भी आने वाले 50 साल के बाद भी सिल्लोर शहर जब बढ़ेगा, बढ़ने के बाद में उसका पीने के पानी से लेके तो बाकी व्यवहार, व्यापार, बिजनेस, धंधा, ये सारों का नियोजन करे। अभी 2700 दुकाना बनाने वाली मुझे लगता है कि नगर पालिका महाराष्ट्र की ये पहली सिल्लोर है। अभी तहसील खाली हो रही है तो तहसील के अंदर वहां भी 700 दुकानें बनेंगी। पहले हमने राम रहीम 500 दुकानें बनाए, ये 1200 अपने, मैं और प्रताप सेठ, जब हम नगर पालिका का, मुझे पहला नगर अध्यक्ष बनने का चांस मिला, तब हमने हमारे सिल्लोर शहर में जो अतिक्रमण धारक है, जो अतिक्रमण करने के बाद में हर चीज से उनको डर लगता था, हमने निर्णय लिए कि ठीक है 10 बाय 10 की होंगी, 10 बाय 12 की होंगी, 10 बाय 15 की होंगी, सबको दुकाना देने का फैसला किया। और तब हमने 964 लोगों को नई दुकानें दिए, और 964 से आप 2700 तक जब दुकानें बनी है तो वो इसलिए बनी है कि नए लोगों को धंधा 2700 तो बनाई, लेकिन यहाँ जो पहले 5000 दुकानें हैं उनके सामने, उनको गरीब लोगों को अगर धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो उसको हाथ गाड़ी के ऊपर भी यहाँ पहला शहर है कि इसके अंदर यहाँ वो भी 5400 लोग हैं। 5400 लोग यहाँ छोटे बिजनेस करते हैं। उनके पास माली हालत इतनी नहीं है कि वो 10-20 लाख की दुकान लेंगे और दुकान के हिसाब से दुकान बनाएंगे और वहाँ धंधा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ के हमारे, और एक सिल्लोर की बात है कि कोई भी जात की लड़की अगर कहीं भी दे गई तो जवई सिल्लोर को बरोबर आता है। मैंने वो भी सर्वे किया, वो एक जात में नहीं, सारे को हिंदू भाइयों में। हाँ, ये बोलते हैं कामाजी साहब ने जो देन देवा है और वो गुम्मट में है, वो गुम्मट में से जब निकलती है तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो जवाई कहीं काम नहीं मिला तो वो भी बेचारा अगर ये सिल्लोर शहर में आया तो धंधा कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, व्यापार कर सकता है, और यहाँ शान से रह सकता है और सुकून है। देखो हमारे शहर का सुकून जो है वो हमारी एकता है, हमारा भाईचारा है, हमारी दोस्ती है, हमारा साथ है। हमारे साथ हमने जब विकास की बात भी कुछ लोग करते होंगे,
लेकिन एक तो भी पूरी लाइफ में किसी ने कभी एक मुरुम का एक खड़ा भी नहीं डाला यहाँ, कभी नहीं। ये शहर में सिर्फ कोई भी चीज नहीं आना, कोई भी चीज नहीं होना, इसके लिए ही दुआएं करते रहते हैं हमारे विरोधी लोग। और उसके अंदर कुछ लोग अपने भी दलाली करते हैं, वो बहुत बड़े नहीं है, उनकी संख्या इतनी कम है। पर एक दिन प्रताप सेठ की एक बात मुझे सादिक टेलर साहब ने बताए थे। तो सादिक टेलर, ये मोहम्मद सेठ, 4-5 जने बैठे थे दुकान में, और उन्होंने बताया कि अब इस बार देखो तुम मतदान कैसा फूकता है। अब तो 3-4 मुसलमान खड़े हुए हैं। तो प्रताप सेठ ने बताया, अरे छोड़ो यहाँ की बात तो छोड़ो, पर कब्रिस्तान में भी गया तो वो भी आके कर देगा वोट। और मुझे सादिक टेलर ने और मोहम्मद सेठ ने बताया, अरे बोले प्रताप तो ऐसा ऐसा बोल रहा। तो ये चीज बोलने का मकसद यह है कि कुछ चीजें प्रताप सेठ को समझ सकती है, पर कुछ लोग हर बार अपना अपना कोई भी नई दुकान, नया निशान, नई पार्टी लेके, चेहरे वही है, सिर्फ नाम बदल बदल के पार्टियों के आते हैं। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार यहाँ अवीसी साहब, असरुद्दीन अवीसी साहब का एक प्रोग्राम हुआ था 36 एकड़ में, वहाँ सभा है, सभा सुनने को काफी लोग गए। तो एबीपी माझा और जी 24 तास, ये 2 चैनल वालों ने मुझसे पूछा कि अब इस वक्त तो बहुत खतरा है। मैं बोला बिल्कुल नहीं है, ये खतरा कब तक है, वो भाषण सुने तक, वो कब तक है, घर को जाए तक। पेटी के पास आने के बाद में देखो, जब ठस्सा मारते, जब बटन दबाते, जब समझ में आता है यहाँ का मुसलमान को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ चने चरपटे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आती है, और वो हर बार आती है। मैं तो जब से राजकारण कर रहा तब से मैं यही मुकाबला करते आया हूँ, क्योंकि हर बार चुनाव में कोई ना कोई नया रूप लेके, कोई ना कोई नई निशान लेके कई लोग आते हैं, लेकिन उनका हिसाब करने का काम तुम ही करते हैं। तुम्हारा काम कैसा है, देना है, दिलाना है, नहीं देने वाले का पता बताना है। बरोबर रफीक भाई, देते भी, दिलाते भी, और जो नहीं देता उसका पता बता देते। फिर हमारे पास तो आप नेशनल मेडिकल कॉलेज बनाए ऑपरेशन करने के लिए। नहीं सही ना, कभी किसी सोचा था क्या? मैं खुद जो मुसीबतों में से, जो बुराई, जो जहां भी जैसी जो परिस्थिति हुई, उस रास्ते से जब हम निकले तो हमारे पास ये इंजेक्शन गोली को पैसे नहीं थे, हमारे पास पढ़ने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। आज अपने कई, मुझे लगता है कि 17,000 बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं, 17,000, और 160 स्कूलें हैं, हिंदी, मराठी, उर्दू। उसके संगत संगत कॉलेज है 16, उसके बाद में डीएड है, बीएड है, और आप मेडिकल लाइन में बीएससी नर्सिंग है, उसके बाद में बीए एमएस है। अब आने वाले साल में एमबीबीएस हो जाएगा, और एमबीबीएस होगा, एमएस होंगे, सर्जन होंगे, डॉक्टर बनेंगे। किसी को औरंगाबाद में जाने की जरूरत नहीं है। हर एक को जो हमारा घाटी में इलाज होता है, उससे अच्छा इलाज अपने सिल्लोड के एक 6 महीने के अंदर, आप 6 महीने के बाद में जब आईपीडी शुरू हो जाएगी, अभी हमने कई चेन्नई से, कहीं इंग्लैंड से, कई बाहर के जो देशों से जो मशीनरियां मंगाए, वो मशीनरी जैसी आ जाएंगी, एक बार पूरी मशीनरी जब वहाँ फिट हो जाएंगी, तो फिर चाहे पुणे हो, नगर हो, नासिक हो, औरंगाबाद, संभाजी नगर हो, या जहां भी होगा, जैसा भी जहां बड़े बड़े इलाज होते हैं, वो सारे हाईटेक इलाज अपने सिल्लोड में होंगे, सिल्लोड की आवाम के लिए होंगे। और यहाँ आपने अगर देखा तो वहाँ जितनी सरकार की योजना है वो सारी है। वहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले है, जिसमें 1300 बीमारियां का इलाज फ्री में होता है। उसके बाद हमारी कामगार की जो योजना है वो है, और मुझे लगता है कि उसके अंदर 90% या 85% लोग तो आराम से बैठ जाए। 10-15% लोग हैं जिसकी माली हालत है, वो कर सकता है। कई डायग्नोस सेंटर है, डायग्नोस के अंदर हमको अगर बाहर जाना पड़ा तो वहाँ से इलाज करके आना पड़ता है, लेकिन उसी क्वालिटी का, उसी तरीके का अच्छा इलाज अगर सिल्लोड में होता है तो यहाँ ये नेशनल कॉलेज आज आपको लग रहा नहीं, लेकिन 2 साल के बाद देखना, 2 साल के बाद में सिल्लोड का पॉपुलेशन जितना है उतना पॉपुलेशन वो आएगा।
रेलवे आ रही है, जब रेलवे आएगी ये भी किने खाप में सोचा था क्या प्रताप सेठ? आपने तो सोचा था क्या? अजीत सेठ तुमने, श्रीराम पाटिल तुम्हें, ये किने सोचा नहीं था कि सिल्लोड को रेलवे कनेक्ट होगी। मैंने सिल्लोड को रेलवे कनेक्ट किया, 3600 करोड़ रुपए मंत्री था उस वक्त, केंद्र सरकार को राज्य सरकार से दिया, और वो काम होने के बाद में अब वो कहाँ से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उसके बारे में भी हमारे जो है बेचारे हित चिंतक सोच रहे, इधर से जाना उधर से जाना, यहाँ डिस्टर्ब होना वहाँ डिस्टर्ब होना। हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। गोम का एक आधा पाँव लंगड़ा हुआ तो उसको कोई फर्क पड़ता है? जहाँ हमको जो अवाम ने, जो जनता ने, जो लोगों ने पहुंचाया है, वो शिखर कभी हमने ख्वाब में भी सोचे नहीं थे, और सोचने का सवाल ही नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर थी। मैं पहला चुनाव जब लड़ा, सब लोग मुस्लिम वार्डों में लड़ रहे थे, मैंने शास्त्री कॉलोनी और तिलक नगर में लड़ा। वो इसलिए लड़ा कि होली गली, कसाई गली में तो मैं आसानी से चुन के आ जाऊंगा, लेकिन वहां चुन के आता कि नहीं आता ये देखना था। और मैं वहां खड़े रहा और काफी वोटों से चुन के आया, और जब से लगातार आज तक चुन के आ रहा हूं। एक बार मैं विधानसभा 100 वोट से हार गया, लेकिन मैं 100 वोट से हारने के बाद में रिकाउंटिंग भी नहीं किया। मैं बोला ठीक है, हमको आगे बहुत बड़ा सफर है और आराम से अगली बार हम चुन के आ जाएंगे। अब इस वक्त जो विश्वासघात हुआ है उसकी भी मुझे पूरी मालूमात है, कहाँ हुआ, कैसा हुआ, किस वजह से हुआ। विधानसभा के अंदर कई गलतियां जो हुई, वो गलतियां अब इसके आगे कई बरसों तक अगर मैं जिंदा रहा तो करने का चांस नहीं मिलेगा। मैं अगली सिल्लोड की विधानसभा लड़ने का भी नहीं बोला है मैंने, लेकिन ठीक है, राजकारण तो करना पड़ेगा आखिरी सांस तक। जब तक आखिरी सांस अल्लाह ताला के हाथ में है देना, तब तक मैं राजकारण करूंगा, लोगों के काम करूंगा, लोगों को मदद करूंगा, लोगों को जो चीज लगती है वो करूंगा। रहा सवाल खासदार या आमदार बनना, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं कहीं भी जगहों पे कहीं भी खड़ा तो वहां से आसानी से चुन के आ सकता हूं। मैंने वो भी बना के रखा है। लोगों को लग रहा हो कि सन्यासी होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ लोग दुआ कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदू लोग वो बेचारे गणपति महाराज को पानी में डुबा के रखे हैं कि कब इलेक्शन होगा, कब सत्ता नहीं खड़ेगा और अपन बन जाएंगे। इतना आसान है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हमने राजकारण सीखा, जब कुछ नहीं था, जब राजकारण में जीता। अब तो हमारे पास अल्लाह ताला के रहमो करम से सब कुछ है, और सब कुछ है, उसका सिर्फ इस्तेमाल करना है, अच्छा करना है। किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना, किसी पे अन्याय नहीं होना। सामाजिक भावनाएं, धार्मिक भावनाएं वो इतनी आपस में भाईचारे में होना चाहिए कि कहीं हिंदुओं ने मुसलमानों का रास्ता देखना और कहीं मुसलमानों ने हिंदू भाइयों का रास्ता देखना, कि कब हमारे घर आएंगे, चाय पीएंगे, हमारे से प्यार और मोहब्बत से दो बातें करेंगे, दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। ये सारी चीजें इसलिए है कि राजकारण में हर आदमी ने अपना ईमान पक्का रखना चाहिए। नमाज, रोजे, बिल्कुल हर चीज। राजकारण एक अलग चीज है। हिंदू भाई है, उन्होंने उनकी धार्मिक विधि, उनकी धार्मिक परंपरा जो है वो पूरी करना चाहिए, लेकिन राजकारण में जो काम करता है, जो विकास करता है, जो सुख दुख, शादी ब्याह, मौत मट्टी, अच्छे बुरे में सारी अवाम को एक साथ लेके चलता है, ऐसे ही नेता के पीछे रहना चाहिए। यही मेरी आपसे स्पेशल गुजारिश रहेगी। आज गांव में मुसलमानों को विरोध करना, मुसलमानों को जातिवादी बोलना, मुसलमानों को वो सर्टिफिकेट के अंदर एक आधा काना मात्रा कम हो गया तो उसके बारे में, जन्म के बारे में भी कई कौवे काऊ 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 कर रहे हैं। कितने बार, 5-7 बार करे, लेकिन असर कुछ नहीं है, बेअसर है। क्योंकि यहाँ के लोग हिंदू होगा, मुसलमान होगा, दलित भाई होगा, इनके अंदर इतनी भाईचारा है, इतना आपस में उनका एक दूसरे का संबंध और संपर्क है। लेकिन कुछ लोग बाहर से आके उसमें तेल डालने का काम, उसको जलाने का काम, उसको सिलगाने का काम, वो मेनबत्ती नहीं है सिल्लोड शहर। ये तो तूफान है, कोई सुनने वाला नहीं। अगर सुनने वाला होता तो इतने हिंदू भाई एक से एक जो अपने अपने एरिया में, अपनी बस्तियों में, अपने घरों में जमींदार है, बागायतदार है, कोई किसान है, कोई उसके साथ
कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी है, ये इतने लोग मेरे संगात कैसे रहेंगे? उनको नहीं समझता है क्या? लेकिन ये बाहर से आके समझा रहे कि यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है। अरे कमाल हो गया, तेरे घर में क्या है वो तूने हमने टीवी पे देखे? तुम्हाला माहित नसेल, मी पाहिली होती एक ती. तर स्वतःचा घर सांभाळू शकत नाही, स्वतःचा पॅन्ट बुशर्ट टाकू शकत नाही. ते आम्हाला शिकू लागले की आमच्या गावामध्ये असं आहे, आमच्या गावामध्ये तसं आहे. तर ही जी स्ट्रॅटेजी आहे ही राजकारणाची नाही. ते काही तुम्हाला मला बोलण्यासाठी किंवा आपल्यामध्ये त्यांना फक्त ही राजकीय स्ट्रॅटेजी करायची. अरे आम्ही जे मतदान दिलं तर तुमचा मुख्यमंत्री केलं, त्याची काही जाणीव नहीं. हाँ जलसी है, इसलिए तो तुमको तालुका प्रमुख बनाया. कोई गड़बड़ किया का केशवराव पाटिल को उसके ऊपर बिठा दिए, खलास, आवाज ही नहीं काट सकता. 1 क्विंटल 11 किलो का तालुका प्रमुख बनाया केशवराव पाटिल तायड़े. उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ बैठ गया तो हो गया, उसका दम निकल गया. जिला परिषद का उपाध्यक्ष जब मैंने केशवराव पाटिल को बनाया, श्रीराम पाटिल साहब को मैंने जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया, इनको उपाध्यक्ष बनाया. ये जिला मध्यवर्ती 4000 करोड़ की बैंक का चेयरमैन अर्जुन पाटिल गाढ़े को बनाया. कई नगर सेवक, कई जिला परिषद सदस्य, कई पंचायत समिति सदस्य, सारे हिंदू लोगों को हमने उनका पद दिया. वहां हमने जातिवाद नहीं किया. और फिर भी हमको जातिवादी बोलते हैं. तो अब इससे ज्यादा क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कैसा करना चाहिए? राजकारण जरूर करो. वो बोलते हैं ना, एक शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन कभी हम एक हो तो शर्मिंदा ना. ये तो इतने बेशरम है, कहीं भी खड़े हुए. अरे कल तुम भाषण दे रहे थे, सत्तार ऐसा है, सत्तार वैसा आहे, साहेबांनी असं केलं, मंत्र्यांनी तसं केलं, लगेच ऑपरेशन मोकरदन हुआ तो इधर बुरा हो गया मैं. वो भी लोगों ने किया है. इलेक्शन के टाइम में होता था, बाकी छुप जाते किधर. तो ये यहाँ हमारी जो जनता है, हमारा जो अवाम है, हमारे जो दोस्त है, भाई है, नौजवान साथी है, ये सब वाकिफ है इससे. इनको सबको मालूम है कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है. यहाँ के हिंदू भाई तो मुसलमान से ज्यादा होशियार है. वो इसलिए कि उनके हिंदू के आदमी को वोट नहीं देते और मुझे वोट देते हैं. ये उनकी ईमानदारी, यही हमारा शहर और हमारे तालुका और हमारे चुनाव क्षेत्र की आज हम देख रहे हैं कि तहसील आज जहाँ बन रही है वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा दिमाग काम नहीं करता. ऐसा अगर देखे तो टोपी गिर जाएंगे, इतने बड़ी बड़ी इमारत पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, कोई जिले में नहीं है, कोई तालुका प्लेस में नहीं है. इतने ऑफिसेज, इतने कार्यालय, इतने मंगल कार्यालय, कई शादी खाने बन रहे हैं, कई कुछ भी जो भी चीज है. अभी मैं वो 2 पार्क का उद्घाटन किया, नाना नानी पार्क और वो बच्चों का खेलने का पार्क. वो कहाँ है? कहीं नहीं मिलेगा आपको कोई तालुका में. इतना अच्छा आज ही मैं उद्घाटन करके आया हूँ. तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमारे सिल्लोड शहर में, हमारे सिल्लोड शहर की जनता, अब आपको सिर्फ इतना ही देखना है किसका नाम कौन से वार्ड में है, कौन से प्रभाग में है. वो प्रभाग में अ ब, वो नीचे 2 शिवसेना के धनुष्य बाण रहेंगे, तीर कमान निशानी रहेगी और ऊपर नगर अध्यक्ष में समीर रहेगा. ये 2 ही चीज देखना है हमको. और वो देखने से पहले हमारा नाम, हमारे नाम के संगात एक एक कार्यकर्ता ने 10-10, 20-20 लोगों की जिम्मेदारी लेना चाहिए. और 10-20 लोगों की जिम्मेदारी लेके उनके वोट कैसे कराएंगे, वोट कराने के लिए सारी सिस्टम बनाना होगी. वो सिस्टम के लिए ये ऑफिस कार्यालय इतनी एडवांस, अभी जो इलेक्शन चुनाव होने के पहले जो बन जा रहे, तो यहाँ से काफी बड़े पैमाने के ऊपर हमारी बाकी टीम भी काम कर रही है. बाकी लोग भी हजारों की तादाद में काम कर रहे हैं. ग्रामीण भाग के भी 10,000 लोग, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो दोस्त है, हमारे जो भाई है, वो भी शहर में आएंगे, वो भी प्रचार करेंगे, वो भी घर टू घर, वो भी डोर टू डोर. उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां रहेंगी, अपने शहर के लोगों पे जिम्मेदारियां रहेंगी. और ये जिम्मेदारी
दिखती नहीं, कई लोग ऐसे हैं कि कहीं दिखते नहीं, कहीं हमारे